सेक्शन 207 टाइटल इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। अंडर दिस सेक्शन बेसिकली दो चीज़ें कवर की गई हैं। नंबर वन तो ये कि कौन सी अथॉरिटीज़ को अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स अथॉरिटी कंसीडर किया गया है। सो अगर हम लोग जब इस सेक्शन को कवर करेंगे तो हम देखेंगे कि टोटल 16 अथॉरिटीज़ हैं, 16 बॉडीज़ हैं जिनको एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस लाइक सेक्शन 207 के तहत इनकम टैक्स अथॉरिटी कंसीडर किया गया है। एंड लास्टली इस सेक्शन में ये चीज़ डिस्कस की जाएगी कि इन तमाम इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ में से कौन सी अथॉरिटी सुपीरियर है और कौन सी इनकम टैक्स अथॉरिटी किसके सब ऑर्डिनेट हैं। लाइक जिस तरह हमारे मुल्क में सबसे बड़ी अदालत जो है वो अदालत आलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट को मे बी शायद उर्दू में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में से एक अदालत आलिया और एक अदालत उज़्मा है। तो उर्दू में आप रहने दें, आप देख लें कि एक हमारे मुल्क में अकॉर्डिंग आवर स्टेट जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ी अदालत कंसीडर की जाती है और उससे नीचे जो है वो हाई कोर्ट ऑफ द रेलिवेंट प्रोविंसेस और फिर उसके नीचे जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर तहसील कोर्ट और फिर स्पेशल कोर्ट्स, ये सारी कोर्ट वगैरह आ जाती हैं। तो इसी तरह इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि कौन सी अथॉरिटीज़ को इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस कहा गया है और उनमें से सबसे ज़्यादा सुपीरियर कौन सी है जो कि एफपीआर है और कौन सी अथॉरिटी किसके सबऑर्डिनेट है उसके मातहत है, ये इस सेक्शन में कवर किया गया है। ये सेक्शन देखने में ज़रा लॉन्ग और लेंथी है लेकिन ये है नहीं इतना मुश्किल, ये जस्ट एक लिटरल इंटरप्रिटेशन है और इसमें इससे ज़्यादा कोई ख़ास बात इस सेक्शन में कवर भी नहीं की गई। लेकिन हम लोगों ने तो पढ़ना है तो सो हम लोग रीड करते हैं इसे। तो सेक्शन 207 इनकम टैक्स अथॉरिटी देयर शैल बी द फॉलोइंग इनकम टैक्स अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ द ऑर्डिनरी रूल्स मेड देयर अंडर। वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस और इस ऑर्डिनेंस के तहत जो कि रूल्स डिज़ाइन किए गए हैं जो कि इनकम टैक्स रूल 2002 है, उनके तहत ये जो फॉलोइंग अथॉरिटीज़ अभी हम लोग डिस्कस करने जाने वाले हैं उनको इनकम टैक्स अथॉरिटी कंसीडर किया गया है। वो इनकम टैक्स अथॉरिटी कैटेगरी में फॉल करती हैं जो टोटल 16 बॉडीज़ हैं। अब यहाँ पर नाम रीड करना ज़रूरी नहीं है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आप बस इतना देख लें कि जो बोर्ड है उससे मुराद एफपीआर है और एफपीआर ही इन तमाम रेलेवेंट अथॉरिटीज़ में से सुपीरियर है। मतलब ये तमाम सारी की सारी जो कि 16 टोटल हैं, तो ये तमाम 15 एफपीआर के सब ऑर्डिनेट हैं। यहाँ पर टोटल 16 बॉडीज़ को इनकम टैक्स अथॉरिटी एज़ पर द सेक्शन 207 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कैटेगरी में फॉल किया गया है। सब सेक्शन 2 कहता है कि द बोर्ड शैल एग्जामिन सुपरवाइज एंड ओवरसी द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, यानी इस ऑर्डिनेंस का निज़ाम सही चल रहा है, इसके तहत निज़ाम सही चल रहा है। इस चीज़ को देखना, एग्जामिन करना, सुपरवाइज़ करना, निगरानी निगराश करना, इस चीज़ की ज़िम्मेदारी एफपीआर की है। मतलब ये देखना कि क्या जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्रोविज़न है उसकी किसी किस्म की कोई वायलेशन तो नहीं हो रही, उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ये चीज़ और उस पर प्रोविज़न पर इम्प्लीमेंटेशन का काम करवाने की ज़िम्मेदारी एफपीआर की है। The income tax authority specified in subsection 1 except in clauses shall be subordinate to the board। जो कि बात मैंने पहले ही बता दी थी। क्लाउज ए के अंदर बेसिकली बोर्ड एफपीआर का डिस्कस किया हुआ है। सो उन्होंने कहा कि टोटल 16 बॉडी सब सेक्शन 1 में जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हमने डिस्कस की, वो सारी की सारी एफपीआर के सबऑर्डिनेट हैं। मतलब वो अपने तमाम एक्शन के लिए अकाउंटेबल किसको हैं, एफपीआर को, सवाए उस इनकम टैक्स अथॉरिटी के जो कि क्लाउज ए के अंदर मेंशन की गई है। ज़ाहिर सी बात है, इट्स अ कॉमन सेंस पॉइंट कि एफपीआर के सबऑर्डिनेट तो होने से रहा। सो उसको छोड़ के बाकी तमाम इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ एफपीआर के सबऑर्डिनेट है। सो आप मैंने पहले कह दिया था कि ये सेक्शन कोई इतना मुश्किल नहीं है। सो आप देख सकते हो कि इस सेक्शन में कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट अभी तक आया भी नहीं। So, Commissioner Inland Revenue, Additional Commissioner Inland Revenue, Deputy Commissioner Inland Revenue, Assistant Commissioner Inland Revenue Officer, and the relevant authorities extra, all are inland revenue shall be subordinate to the Chief Commissioner Inland Revenue। So आप देख सकते हैं कि जितनी भी अभी तक मैंने अथॉरिटीज़ पढ़ी, मैंने उनके नाम नहीं लिए क्योंकि आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ये तमाम अथॉरिटीज़ चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के सबऑर्डिनेट है। अब यहाँ पर आप फर्स्ट इनकम टैक्स अथॉरिटी और लास्ट के ऊपर फोकस करें। पहले उन्होंने लिखा हुआ था कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, लास्ट उन्होंने लिखा हुआ था इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। ये सब किसके सबऑर्डिनेट है, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। अब आप चले जाएँ फर्स्ट सब सेक्शन पे, जहाँ पर आपने देखा था कि क्लास बी में चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से लेके
इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू यानी के तक की बात हुई है। सो वो कहना चाह रहे हैं कि आप देख सकते हो कि यहाँ मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जिस हायरार्की में ये लोग लिखी हुई है ना, बेसिकली यही इनका असेंडिंग ऑर्डर है। यानी एफपीआर सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, उसके बाद चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है, इससे सी से लेकर लास्ट तक जितने भी हैं वो इसके सबऑर्डिनेट हैं। इसी तरह डी से लेके जो लास्ट तक है वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के, एंड सो ऑन। आप तमाम लोग समझदार हैं, ये बातें जो है वो बच्चों वाली हैं, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब चलते हैं सबसेक्शन 4 की तरफ, जहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि सबसेक्शन 5 की प्रोविजन को मद्देनज़र रखते हुए एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से लेके इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू तक तमाम के तमाम सबऑर्डिनेट हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के। मैंने जैसे पहले कह दिया था कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अब तीसरे नंबर पे है, और कमिश्नर इनलैंड रिव्यू से लेके मैंने कहा था इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू तक उन्होंने लिखा हुआ है कि मतलब ये लोग ना अपनी हायरार्की में ही लिखे हुए हैं, जो जितनी ज़्यादा सुप्रीम है उसको उतना ऊपर नंबर दिया हुआ है। जैसे कि क्लास में पोजीशन अनाउंस होती है तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड जैसे रैंकिंग नहीं होती, वैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि एफपीआर सुपीरियर है, फिर चीफ कमिश्नर रेवेन्यू है, जो उससे बिलो है, जो जिसके बिलो है वो उसी के सबऑर्डिनेट है। सो आई होप ये आप पॉइंट सारे आपको समझ आ गए होंगे। इसी तरह जो है वो सब सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से लेके इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू तक के तमाम एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के सबऑर्डिनेट हैं। अब सब सेक्शन 5 कहता है कि जो ऑफिसर वेस्टेड विद द पावर एंड फंक्शन ऑफ द कमिश्नर, मतलब ऐसा ऑफिसर जिसको आप लोगों ने कमिश्नर की, वेस्टेड का मतलब होता है ऑथराइज्ड करना, कोई पावर किसी को डेलीगेट कर देना, उसे वो पावर अवॉर्ड कर देना। सो कह रहे हैं ऐसा ऑफिसर जिसको आपने कमिश्नर की पावर और फंक्शन दे दिए हैं, वो समझा जाता है सबऑर्डिनेट चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के। मिसाल के तौर पर कि कोई भी ऑफिसर लाइक कोई इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर ही है, असूलन तो उसको सबऑर्डिनेट होना चाहिए था सुप्रिटेंडेंट इनलैंड रेवेन्यू के, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट के, इन तमाम लोगों के। लेकिन आप फ़र्ज़ कर लेंगे इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू को कमिश्नर की पावर दे दी गई, तो अब जो किसी कमिश्नर की पावर दे दी गई तो वो चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के सबऑर्डिनेट हो जाएगा डायरेक्टली, मतलब वो नहीं बाकी सबसे सुपीरियर हो जाएगा, जिनसे वो पहले सबऑर्डिनेट था, अब ये पावर मिलने के बाद वो इनसे सुपीरियर हो जाएगा। मतलब अगर आपने उसे इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू को या ऑडिटर इनलैंड रेवेन्यू को, किसी को भी आपने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की पावर, कमिश्नर की पावर दे दी, तो वो चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से सबऑर्डिनेट हो जाएगा और बाकी सब उसके सबऑर्डिनेट हो जाएंगे। सो आई होप्स इसमें अगर देखा जाए पूरे सेक्शन के अंदर जो बातें याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि एज़ पर सेक्शन 207 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टोटल इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कितनी हैं, 16। इनमें से सबसे ज़्यादा सुपीरियर कौन सी है, वो है एफपीआर, और बाकी तमाम सारी उसके सबऑर्डिनेट हैं। लेकिन अगर आपने किसी ऑफिसर को, लाइक कोई भी किसी भी रैंक का है, जैसे ऑडिटर है, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर है, उसे आपने कमिश्नर की पावर दे दी है, तो कहाँ पहले उसका रैंक कुछ और था, लेकिन कमिश्नर की पावर मिलने के बाद अब वो डायरेक्ट चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू के सबऑर्डिनेट हो जाएगा, और बाकी जो बिलो थे उसके, कहाँ पहले वो उनके सबऑर्डिनेट था, कि पावर मिलने के बाद वो उसके सबऑर्डिनेट हो जाएंगी। और इस प्रोविजन की इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्रोविजन के मुताबिक सही उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, वायलेशन तो नहीं हो रही, इस चीज़ को एग्जामिन करना, चेक एंड बैलेंस इस पर रखना ज़िम्मेदारी एफपीआर की है। ये आपके पास सेक्शन 207 था, इसमें ये 3-4 बातें ही मेन थी, जो कि मैंने आपको इसका क्रक्स जो है वो अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की।